नमस्कार, केवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल वाटिका और क्लास 1 में कौन कौन से कागजात अभिभावकों को जमा करने पड़ते हैं। सर, आप बताना चाहेंगे कि जो क्लास 1 और बाल वाटिका के नामांकन होते हैं उस समय अभिभावकों को कौन कौन से कागजात केंद्रीय विद्यालय में प्रस्तुत करने पड़ते हैं, थोड़ा विस्तृत से बताएं सर, ताकि लोगों को ये हमेशा शक बना रहता है कि कौन सा कागज है, कौन सा कमी हो जा रहा है। आज इस चैनल के माध्यम से आप इस डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं सर उन्हें नोट कर लीजिए और नामांकन के समय आप ये प्रस्तुत करेंगे तो आपका नामांकन में होने में किसी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं होगी। सर प्लीज। देखिए, क्लास 1 का जो नामांकन है केंद्रीय विद्यालय में वो तो ऑनलाइन प्रोसेस है जी। ऑनलाइन प्रोसेस में जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आप क्लेम करेंगे कि हमारे बच्चे का बर्थ ये है जी। इसका मतलब कि आपको डेट ऑफ बर्थ देना पहला कागज वो उनको डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी हाँ, फिर आप क्लेम करेंगे कि भाई हम आइदर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको अपना सर्विस यानी दूसरा हो गया सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाएंगे, हाँ। स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट तो गवर्नमेंट आप का अपना सर्विस सर्टिफिकेट रखेंगे जी। फिर जहाँ तक बात है कि भाई आप क्लेम करेंगे कि हम एससी हैं, एसटी हैं, मैंने रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, अगर ओबीसी है तो भाई आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी के हैं तो भाई कास्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी है तो आपके पास इसकी भी सब डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, विद इन 6 मंथ का होना चाहिए। मतलब ये 6 महीना के अंदर का बना हुआ होना एक्चुअली कास्ट भी रिवाइज हो रहे हैं हर स्टेट में, तो मालूम चल रहा है कि कोई कास्ट इस साल एससी में था, अगले साल नहीं है, तो बेटर है कि आप करंट कास्ट अपना रखें जी। और जैसे कि सभी लोग को मालूम ही होगा कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 सेशन के लिए ही वैलिड होता है, तो उसे तो रिन्यूअल कराना ही कराना है। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट हो गया ये, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इतना ये आवास के लिए आप मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग का अपना परमानेंट ही घर हो, तो एक कोई भी टेम्पोररी या परमानेंट एक आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ताकि आप भाई कैसे क्लेम करेंगे कि हम इस जगह के रहने वाले हैं। तो इतना तो कागजात मैंडेटरी है। इसके अलावा फिर सिलेक्ट होने पर बच्चे जब अगर सिलेक्ट हो गए तो सिलेक्शन के बाद फिर एडमिशन की बात आएगी, तो उस समय बच्चे का आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप ये फिर जरूरत होगी। ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो फिर बनवाएं आप बाद में समय। हाँ, लेकिन ये जो 3 है महत्वपूर्ण कागजात, हाँ, अगर आपने केवल वर्बली भर दिया, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और सिलेक्ट हो गए और एडमिशन के समय तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं विचार नहीं किया जाएगा। यानी अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप इन कागजातों को अवश्य बना कर रखें, ताकि जब भी एडमिशन का समय आता है आप अपने इन कागजातों को प्रस्तुत कर सकते हैं और नामांकन करा सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है आपको अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सर्विस सर्टिफिकेट बनाएंगे, तीसरा है आप अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो ये बनाएंगे, और एक आवासीय प्रमाण पत्र। बाकी जो कागजात हैं जैसे आधार कार्ड है, ब्लड है, ये आप इनके लिए आपको अगर सिलेक्ट हुए तो एडमिशन के समय इसकी जरूरत पड़ेगी। और तो इसको भी आजकल तो सभी को बनाकर ही रखना है, सभी जगह पे आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप इसे अवश्य बनाकर रखें ताकि आपको एडमिशन। और बाल वाटिका का जो अभी हमारे केंद्रीय विद्यालय में नामांकन है वो ऑफलाइन है, मतलब गार्जियन स्कूल से ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं, जमा करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय ही आपको उसमें भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, सर्विस कैटेगरी, मतलब ये दोनों में बाल वाटिका और क्लास 1 नोट में डॉक्यूमेंट लगभग सेम डॉक्यूमेंट है, कोई अलग डॉक्यूमेंट चाहे वो ऑफलाइन आपका फॉर्म भरा जाए चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए, डॉक्यूमेंट आपको दोनों में सेम प्रस्तुत करने होंगे।
इसमें किसी तरह का कोई कोई change चेंजेस नहीं, नहीं कोई है। change। अगर किसी प्रकार का चेंजेस केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है तो हम समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।